इंसान चाहे कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, लेकिन हाथी को तब तक बस में नहीं कर सकता जब तक वो अंकुश का प्रयोग ना करे। सेम उसी प्रकार आपके पास कितनी भी क्वालिटी हो, कितना भी टैलेंट हो, कितना भी आपके पास हुनर हो, कितने भी आप ऊर्जावान रहे, अपनी कामयाबी को, अपनी मंजिल को आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक औजार न हो, एक अंकुश न हो। और वो सबसे जो महत्वपूर्ण अंकुश है वो है आपका पॉजिटिव अफर्मेशंस। उस अंकुश का नाम है सकारात्मक वाक्य। क्या है सकारात्मक वाक्य, किसका यूज हम कैसे करते हैं? साथियों, जाने अनजाने में इस पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी लोगों ने कामयाबी को हासिल किया है, आज इतिहास के पन्नों में उनको अगर पढ़ते हैं, उन सभी लोगों ने इस पॉजिटिव अफर्मेशंस पे काम किया है। और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है इस पूरी दुनिया में। अगर कामयाबी का कोई अगर एक रास्ता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना, वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस पे काम करना। क्या है पॉजिटिव अफर्मेशंस, किस तरीके से काम करता है? पॉजिटिव अफर्मेशंस एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा जो है शस्त्र है जिसका प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी एनर्जी को हम अपने पास ला सकते हैं। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? जो आपके घर में बुजुर्ग होते हैं वो आपको बोलते हैं कि यार गंदी बातें मत कर, सुबह सुबह अच्छी बातें कर, राम भगवान का नाम ले, राम राम कर, पूरा दिन बेहतर जाएगा। अपने नया काम के बारे में सोच, सुबह उठ के पढ़ाई कर, अपनी जो है फोकस के बारे, अपने काम के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि दिन अच्छा जाए। हम जाने और अनजाने में कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव अफर्मेशंस पे काम कर रहे होते हैं। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, मैं आज कुछ आपको नया नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आज मैं उस आदत से आपको रूबरू कराऊंगा जिस चीज से रूबरू होने के बाद में आप अपनी जिंदगी में अपनी कामयाबी को बड़ी आसानी से पास ला सकते हैं। आप जो चीजें पाना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आखिर पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएं। पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने से पहले क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? ये चीजें आसान नहीं है, इसको डीपली समझना, ध्यान से समझना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, गारंटी देता हूं आपको। और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में पूरा पॉजिटिव अफर्मेशंस सीख जाएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाते हैं आपकी समस्या से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी समस्या से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज आपको करना यह है कि उसमें असीमित ऊर्जा की बातें करनी है, लिमिट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना मैं आपको बताता हूं। इसलिए आपको नहीं बनाना क्योंकि जब आप एक जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात करते हो, जब आप किसी चीज को विजुलाइज करते हो, हमेशा उस चीज को बात कर रहे होते हो ना, उस चीज को बोलते हो, वो चीजें आप धीरे धीरे हो जाते हो। आप बोलते हो, आप किसी झूठी चीज को अगर बोलते हो चीज सही है सही है सही है सही है, दिन वो सही हो जाती है। तो आपको उसमें लिमिट नहीं रखना। अगर आप लिमिट रखते हो मुझे 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, तो दोस्त 1 लाख रुपए कमाओगे, 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कभी जा नहीं पाओगे। इसका वजह होता है, मैं आपको बता देता हूं डीपली। जब आप जिस चीज को बोलते हो उसको सबसे पहले आप दुनिया के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले आप सोचते हो, फिर बोलते हो, फिर करते हो, फिर उसको अचीव करते हो। ये 4 स्टेप होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप उसको लिमिट रख दोगे ना, तो लिमिट वो चीजें क्या होगी, सोचोगे, लिमिट बोलोगे, लिमिट आपकी बॉडी के लेवल पे मैनिफेस्ट होगा, और उतना ही आपका क्या होगा, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चराइज हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड की लाइब्रेरी में अगर वो चला गया, उसको कभी कोई दुनिया की शक्ति डिलीट नहीं कर सकती। वो एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां से कोई पुस्तक डिलीट नहीं होती, जहां से कोई चीज डिलीट नहीं होती, फिर उसमें पड़ा रह जाएगा। तो आपको उसमें ध्यान देना है कि उसकी क्या होनी चाहिए, लिमिट नहीं होना चाहिए, असीमित ऊर्जा की बातें करनी है। तीसरा पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसमें नहीं शब्द का आवेश नहीं होना चाहिए, निगेटिव शब्द का आवेश होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचूंगा, अब गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचूंगा तो नहीं शब्द वहां से हट गया, तो क्या चीजें बन गया, मैं गर्लफ्रेंड के बारे में सोचूंगा, तो गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते ही रहोगे, पूरी जिंदगी सोचते ही रहोगे, कभी उससे दूर नहीं हट पाओगे। बातें हमारी समझ में आ रही है? तो ये चीजें प्रिंसिपल सी बात ध्यान देना। मैं गाना नहीं सुनूंगा, अब गाना नहीं सुनोगे, नहीं शब्द वहां से निगलेक्ट होगा, और फिर क्या हो जाएगा, गाना सुनूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द को एक्सेप्ट नहीं करता। चौथी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए। अगर आप शब्दों को दोहराते हैं तो फिर गलत है।
यानी शब्द आपके सरल होना चाहिए, शब्दों का कोई दोहराव नहीं होना चाहिए, शब्द आपके सरल एवं छोटे होने चाहिए। कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सफल, कामयाब एवं खुश हूं, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। सफल हूं, कामयाब हूं, खुश हूं। सफल और कामयाब का मतलब क्या हुआ? सफल हुए तो भी कामयाब हुए, कामयाब हुए तो भी सफल हुए, दोनों एक ही बातें हैं, शब्दों का दोहराव है, गलत बात। तो ऐसे शब्द आपके नहीं होना चाहिए। और पांचवी चीजें आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि जो भी वाक्य आप बनाते हैं वो प्रेजेंट का हो, नहीं पास्ट का होना चाहिए और ना ही फ्यूचर का होना चाहिए। ये 5 पॉइंट आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस को बनाते समय बिल्कुल ध्यान में रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है, अभी कापी पेन लेकर के नोट कर लेना है। अब आपने अभी तक सीखा कि पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है, इसको बनाते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे, आपने बना लिया पॉजिटिव अफर्मेशंस, अब आपको यूज कैसे करना है। कुछ आपको सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से, जैसे संदीप महेश्वरी सर ने एक पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाया है जो अपने सेशन में हमेशा यूज करते हैं। आसान है, वो बोलते हैं आसान है। ये क्या है? एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, दुनिया की हर चीजें क्या कर देता है? आसान कर देता है। अब इसको यूज कैसे करना है? अब इसको यूज करते समय सुबह सुबह हमें जब बिस्तर से उठना है तो हमको इसको यूज करना है। सुबह बिस्तर से उठना है, आंख मलते हैं जैसे आप, वैसे ही बिस्तर पे बैठे और पूरी जबरदस्त जो है पलथी मार के बैठ जाए। और बैठने के बाद में आपको ध्यान देना है, बोलते समय सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, आपका दिल, दिमाग, बॉडी सब कुछ जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मैं भी बोल रहा हूं, मुझे ध्यान से देखो। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। ध्यान से देखा आपने? कहने का मतलब मैंने इसको 5 बार बोला, लेकिन इस 5 बार बोलने में पता है मेरे शरीर की सारी इंद्रियां कांप गई, मेरी बॉडी की नसें इधर उधर होने लगी, टूटने लगी, मेरा दिल, दिमाग सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे बॉडी हिल रही है, कितनी तेजी से, पूरा जोश, एनर्जी से। आसान है, सोच के देखिए। ऐसे आपको कहने का मतलब आपका दिल, दिमाग सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको फील करना है, उसको महसूस करना है, विजुलाइज करना है। और ऐसा आपको 7 बार से 21 बार बोलना है। जैसे मैंने बोला आसान है, ऐसे 7 बार बोलना है या तो 21 बार बोलना है पर डे, सुबह में जब आप सो के उठते हैं। इतनी चीजें करनी है जहां से आपको बेहतर एनर्जी मिलेगी, जहां से आपको वो एनर्जी मिलेगी आप पूरे दिन को बेहतर बना पाएंगे। अब चलिए कुछ और आपको एग्जांपल बता देते हैं। जैसे ऑल इज वेल, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, सब अच्छा है। ये रहा आपका दूसरा एग्जांपल। तीसरा, मैं कामयाब एवं खुश हूं। ध्यान से देखना ये वर्ड कैसा है, मैं कामयाब एवं खुश हूं, मैं कामयाब एवं खुश हूं। मतलब बॉडी आपकी पूरी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप कामयाब एवं खुश हैं, बातें हमारी समझ में आ रही है? मैं कामयाब एवं खुश हूं। तो इससे क्या होता है? इससे होगा ये, आप विजुलाइज कर रहे हो, इसे 7 बार आपको करनी है, आपका हर चीजें आसान हो चला जाएगा। आप उस चीज को धीरे धीरे जब आप वो चीजें बोलोगे तो होगा क्या, आपके अंदर से वैसी एनर्जी मिलेगी, ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके गोल पे फोकस्ड रहने पे आपको मजबूर करेगी, जो आपको फोर्स करेगी उस काम को करने के लिए। आपके जिंदगी में हर चीजें आसान होती चली जाएगी, हर चीजें पास होती चली जाएगी, आपके अंदर ऊर्जा की कभी कमी नहीं होगी। ये चीजें होता है। तो साथियों, फाइनली मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है, कैसे इसको बनाते समय क्या क्या सावधानियां होना चाहिए, कैसे यूज करना है और यूज करने के फायदे क्या होंगे। जब आप किसी चीज के बारे में ऐसे सोचते हो, उसको बोलते हो पर डे और विजुलाइज करते हो, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया पूरा तरीका, इस प्रोसेस से आप हकीकत में वो चीजें बन जाते हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप बोलते हो कि बीमार न हो जाओ, 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 एक न एक दिन बीमार हो जाते हो। तो अगर आप बोलते हो कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, आप कामयाब हो जाओगे। आप बोलते हो मैं कहीं गिर न जाऊं, मैं कहीं गिर न जाऊं, मैं कहीं गिर न जाऊं, आप गिर जाते हो। तो आप अगर बोलते हो कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो आप खुश हो जाओगे, आप हमेशा खुश रहोगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये जो है नेचुरल लॉ है, ये बदला नहीं जा सकता। इसको, इस पे बिलीव करना है आपको, इस पे आपको पूरा भरोसा करना है।
आगे हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं होने देगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का नियम क्या है, कैसे उसका यूज करके हम और अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे मैंने अभी दिन को बेहतर करने की तरीका सीखा, अब हम कैसे उस अपनी रात को बेहतर बना सकते हैं। अगर मेरा दिन बेहतर हुआ, रात बेहतर हुई, तो याद रखना आपका दिन हुआ बेहतर, रात हुई बेहतर, मतलब 24 घंटे बेहतर हुए, एक दिन बेहतर हुआ, एक दिन बेहतर हुआ तो एक हफ्ता भी बेहतर होगा, एक महीना भी बेहतर होगा, एक साल भी बेहतर होगा, पूरी जिंदगी आपकी बेहतर होगी, जिंदगी का एक एक पल बेहतर होगा। साथियों,